अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आज हमारे फ़र्ज़ उलूम कोर्स की 5वीं क्लास है। इसमें इंशाअल्लाह गुस्ल का तरीक़ा, गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की 21 एहतियातें हम समाअत फरमाएंगे। सवाब की नीयत से वीडियो को देखें और सीख कर दूसरों तक इसको पहुँचाएँ। गुस्ल का तरीका ये है कि ज़बान हिलाए बगैर नीयत दिल में इस तरीके से कीजिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करूँगा। सबसे पहले आप पोंछों समेत दोनों हाथ 3 मरतबा धो लीजिए। फिर इस्तिंजे की जगह यानी आपके आगे और पीछे के मकाम को धो लीजिए। इसके बाद देख लें आपके जिस्म पे, आपके बदन पर अगर कहीं गंदगी या नजासत वगैरह लगी है तो उसको साफ़ कर लीजिए। इसके बाद आप नमाज का सा वज़ू कीजिए। नमाज से पहले जैसे वज़ू करते हैं वज़ू करें और इसमें पाँव नहीं धोने आपने। हाँ, अगर किसी चौकी वगैरह पर बैठ कर खड़े होकर आप गुस्ल वगैरह कर रहे हैं तो पाँव भी धो लीजिए, वरना आप फारिग होके एंड में पाँव धोइए। इसमें एक एहतियात ये भी करें कि पहले गुस्ल जब आप कर रहे हो तो अच्छे तरीके से अपने जिस्म को मल लीजिए, पानी को तेल की तरह चिपड़ लीजिए ताकि आप मेल कुचेल वगैरह उतर जाए और आपके बदन पर पानी अच्छे तरीके से बह जाए। इसके अलावा अगर सर्दियां हैं और गुस्ल करें तो गुस्ल से पहले आप अच्छे तरीके से साबुन मल लें ताकि आपके जो जिस्म पे तय जमी हुई है, स्किन ऑयली होती है तो वो उतर जाए और पानी अच्छे तरीके से बह जाए। सबसे पहले आपने पहले सीधे कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना है अच्छे तरीके से, फिर उल्टे कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाना है। फिर इसके बाद आपने तमाम अपने सर से पूरे जिस्म पे अच्छे तरीके से पानी बहाना है। गुस्ल करने में ये एहतियात कीजिए कि किबला रुख ना खड़े हों, एक किबला रुख खड़े ना हो और नहाते वक्त गुस्ल करते हुए अच्छे तरीके से अपने जिस्म के तमाम आज़ा को आप मल लीजिए, कहीं पानी बहने से रह ना जाए, यानी 2 कतरे आपके पूरे जिस्म में बह जाएं। दौरान गुस्ल कोई गुफ्तगू भी मत कीजिए और दुआ भी नहीं पढ़े। और जब गुस्ल से फारिग हो जाएं तो तौलिए से पोंछ लें और कपड़े पहन लीजिए। और फिर अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकत नमाज नफिल भी अदा करना मुस्तहब है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। 3 फ़राइज़ आपको बताए गए। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बहाना। नंबर 1 कुल्ली करना, इसकी थोड़ी तफसील है, मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बगौर समाअत फरमाइएगा, इसमें हमारी गलतियाँ होती हैं। मुँह में थोड़ा सा पानी लेकर पच करके डाल देने का नाम कुल्ली नहीं। जल्दी जल्दी लोग करते हैं, चुल्लू में पानी लिया और फेंक दिया, ये कुल्ली नहीं है, बल्कि मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हल्की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने पानी लिया, रोज़ा नहीं है तो गरगरा भी कर लें। फिर हर गोशे में ज़बान फेरी, पानी आपने आगे पीछे किया, अच्छे तरीके से इसको आपने जड़ में, हल्क में, होंठ से हल्क की जड़ तक आपने अच्छे तरीके से इत्मीनान से पहुँचाना है। इसी तरह दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की खिड़कियों और जड़ों और ज़बान की हर करवट पर, बल्कि हल्क के किनारे तक पानी बहे। अच्छे तरीके से सुकून से आपने कुल्ली करनी है, गरगरा करना है। अच्छे तरीके से दांतों की जो खिड़कियाँ हैं, होंठ से लेके हल्क के किनारे तक, आपके जो मसूड़े हैं, आगे पीछे हर जगह मुतमईन होके आप पानी पहुँचा दें। रोज़ा ना हो तो फिर आप गरगरा करना भी सुन्नत मुबारक है। दांतों में छालिया के दाने या बोटी के रेशे वगैरह हों तो इनको छुड़ाना ज़रूरी है। हाँ, अगर छुड़ाने में ज़रर यानी नुकसान का अंदेशा हो तो माफ़ है। छालिया खाते हैं, मशवरा ये है कि छालिया ना खाएं। इसके साथ साथ
مثال के बोटी वगैरह खाते हैं, इसके रेशे और छालिया के दाने फंस जाते हैं, इसको निकालना ज़रूरी है। अगर अंदेशा हो कि ज़ख़म हो जाएगा, यानी तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा, तो फिर माफ़ है, यानी बहुत मुश्किल हो तब तो ना निकालें, यानी खून बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो ना निकालें। अच्छा, गुस्ल से कबल दांतों में रेशे वगैरह महसूस ना हुए, यानी आपने गुस्ल किया, दांतों में छालिया का दाना या बोटी का टुकड़ा वगैरह आपको महसूस नहीं हुआ और ये अंदर ही रह गया, नमाज पढ़ ली, बात को मालूम होने पर छुड़ाकर पानी बहाना फ़र्ज़ है, पहले जो नमाज पढ़ी थी वो हो गई। आपने इसी हालत में, यानी गुस्ल से पहले आपने बोटी वगैरह खाई या कोई ऐसी चीज़ खाई जो दांतों में फंस जाती है, और आपने गुस्ल कर लिया और आपको महसूस नहीं हुआ कि कोई दाना वगैरह फंसा हुआ है, छालिया का दाना या बोटी वगैरह का टुकड़ा फंसा हुआ है, आपने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद आपको ख्याल आया कि यार बोटी का टुकड़ा या छालिया वगैरह का दाना फंसा हुआ था और वो बाद में निकल गया, तो इस सूरत में आपने छुड़ाकर पानी बहाना फ़र्ज़ है आप पर। जहाँ से निकला है ना, आप मुंह में आप वो पानी दोबारा बहाना होगा, अलबत्ता आपने जो नमाज़ पढ़ी इस हालत में वो नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से दांत वगैरह हिलते हैं, उसमें मसाला वगैरह लगाते हैं, तो इसके हवाले से लिखा है जो हिलता दांत मसाले से जमाया गया या तार से बांधा गया और तार या मसाले के नीचे पानी ना पहुँचता हो तो माफ़ है। ठीक है, अगर आपने दांत वगैरह का मसला है, तार लगाया, मसाले से आपने जमाया हुआ है, तो उसमें अगर पानी नहीं पहुँचता, ज़ख़म वगैरह हो जाएगा, तकलीफ़ होगी, तो इस सूरत में शरीयत ने आपको रुख्सत दी है, माफ़ी दी है। जिस तरह एक कुल्ली गुस्ल के लिए फ़र्ज़ है, इसी तरह की 3 कुल्लियाँ वज़ू के लिए सुन्नत है। वज़ू में 3 मरतबा कुल्ली करना सुन्नत मुबारक है, गुस्ल में 1 मरतबा कुल्ली करना ये फ़र्ज़ है। इसके बाद नाक में पानी चढ़ाना, इसमें तो बड़ी बेहतियाती है और कोई तवज्जो हमारी नहीं होती, अल्लाह करम फरमाए कि गुस्ल नहीं होगा, इसमें बड़ी एहतियात करनी है आपने। नाक में पानी चढ़ाना, जल्दी जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से काम नहीं चलेगा, जहाँ तक नरम जगह है यानी सख्त हड्डी के शुरू तक धुलना लाजिम है, और ये यूं हो सकेगा कि पानी को सूंघ कर ऊपर खींचिए। ठीक है, जल्दी जल्दी नाक में लगा लिया, इस तरीके से लोग जो करते हैं ना, इस तरीके से नहीं करना। आपने चुल्लू में पानी लेना है, इसको सूंघ के ऊपर खींचना है, ये आपकी नरम हड्डी यानी यहाँ तक आपने इसको पहुँचाना है। ये ख्याल रखिए कि बाल बराबर भी जगह धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल ना होगा। नाक के अंदर अगर रीढ़ सूख गई है तो इसका छुड़ाना फ़र्ज़ है, नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने पानी लेके ऊपर इसको खींचना है, सूंघ कर ऊपर खींचेंगे नरम हड्डी तक, यानी आपकी ये जो सख्त हड्डी है ना, सख्त हड्डी के शुरू तक, जहाँ से सख्त हड्डी शुरू हो रही है यहाँ तक धोना ज़रूरी है। बाल बराबर भी अगर जगह आपकी धुलने से रह गई अंदर की तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से नाक के जो बाल हैं इनका धोना भी फ़र्ज़ है। अगर रीठ वगैरह अंदर जो जम जाती है इसको भी छुड़ाना ज़रूरी है। ठीक, नंबर 3 है तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे और हर रोंगटे पर पानी बह जाना ज़रूरी है। जिस्म की बाज़ जगह ऐसी हैं कि अगर एहतियात ना की तो वो सूखी रह जाएंगी और गुस्ल ना होगा। सर के बालों से लेकर पाँव तक, अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो अच्छे तरीके से आपने तमाम जिस्म पे, आपके जो बगल है, आपके रानों का हिस्सा है, हर जगह पूरे जिस्म में आपने 2-2 कतरे आपके बह जाएं, इस तरीके से आपने पानी बहाना है। अब इंशाअल्लाह गुस्ल की 21 एहतियातें, इसको बगौर समात फरमाइएगा। मैं एक पॉइंट बताऊंगा फिर उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मर्द और औरत दोनों के लिए ये गुस्ल की 21 एहतियातें हैं। नंबर 1, अगर मर्द के सर के बाल गूंदे हुए हों तो इन्हें खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाना फ़र्ज़ है। चुटिया बांधते हैं तो इस सूरत में आपका गुस्ल होता नहीं है। आप यहाँ से लेके पूरा आपका बाल, ये पीछे जो नोक होती है बालों की, यहाँ तक धुलना ये फ़र्ज़ है।
नंबर 2, औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं। ठीक है, जड़ अगर तर कर लेती है तो तब भी उनका गुस्ल हो जाएगा। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुंदी हुई है, जूड़ा वगैरह जो बांधते हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा सख्त गुंदी हुई है कि बे खोले जड़ें तर ना होंगी तो खोलना ज़रूरी है। ठीक है, जूड़ा वगैरह बांधा हुआ है, ये खोलना होगा कि अच्छे तरीके से जड़ों तक पानी पहुंच जाए। नंबर 3, अगर कानों में बाली या नाक में नथ का छेद सुराख हो और वो बंद ना हो तो इसमें पानी बहाना फ़र्ज है। कानों में बाली या नाक में नथ वगैरह आपने पहनी हुई है तो और वो बंद ना हो तो इसमें पानी बहाना फ़र्ज है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसमें आपने पानी बहाना है। वुज़ू में सिर्फ नाक के नथ के छेद में और गुस्ल में अगर कान और नाक दोनों में छेद हो तो दोनों में पानी बहाएं। ठीक है, छेद हुए में इनमें जो सुराख है, यहाँ आपने अगर इधर सुराख है, इसमें अच्छे तरीके से पानी बहाना ज़रूरी है। नंबर 4, भवों, मूँछों और दाढ़ी के हर बाल का जड़ से नोक तक और इनके नीचे की खाल का धोना ज़रूरी है। ये पूरी आपकी ये भवें, आईब्रू वगैरह अच्छे तरीके से धोनी है। पूरी आपकी मूँछें यहाँ से यहाँ तक, आपकी दाढ़ी है, ये पूरी अच्छे तरीके से इसको धोना ज़रूरी है। कान का नंबर 5, कान का हर पुर्जा और इसके सुराख का मुंह धोएं। कान का ये हर पुर्जा, आगे आगे पीछे, अंदर बाहर, अंदर का पूरा हिस्सा अच्छे तरीके से धोएं। नंबर 6, कानों के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाएं। पीछे जुल्फ़ें अगर हैं, लेडीज़ के बड़े बाल हैं तो पीछे आपको पानी बहाना ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से 8वां है, ठोड़ी और गले का जोड़ के मुंह उठाए बगैर ना धुलेगा। ठोड़ी और गले का जोड़, ठीक है, अब मुंह उठाना पड़ेगा, इसके लिए आपको मुंह उठाना है अच्छे तरीके से, ये जोड़ वगैरह सब अच्छे तरीके से धोना है कि 2-2 कतरे बह जाए। इसके बाद हाथों को अच्छी तरह उठाकर बगले धोएं। हाथ आपने उठाए तो ये बगले वगैरह आपने अच्छे तरीके से धोनी है। नंबर 9, बाजू का हर पहलू धोएं। बाजू अच्छे तरीके से आगे पीछे ये दोनों बाजू आपने धोने। अच्छा, नंबर 10, पीठ का हर जर्रा धोएं। पीठ वगैरह पीछे से आप हर अच्छे तरीके से धोएं कि 2-2 कतरे इसमें बह जाए। नंबर 11, पेट की बिल्टें उठाकर धोएं। ये हम बैठे हुए हैं ना, ये नीचे बिल्टें बन जाती हैं, ठीक है, तो इसको उठाकर आपने धोना है। जो मोटे हैं उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये अच्छे तरीके से उनको, ये आपके तोन का जो हिस्सा है जो नीचे बैठ जाता है, अंदर पानी नहीं पहुंच पाता, तो इसको आपने अच्छे तरीके से खड़े होके धोना है। नंबर 12, नाफ में भी पानी डालें। अगर पानी बहने में शक हो तो नाफ में उंगली डालकर धोएं। नाफ में आपने पानी डाला, अगर आपको शक हुआ कि नहीं गया पानी बहाएं और छोटी उंगली से नाफ के अंदर की सफाई कर लें। इसके बाद नंबर 13, जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक धोएं। ठीक है, हर रोंगटा, हर हिस्सा जड़ से अच्छे तरीके से आपने ये धोना है। नंबर 14, रान और पेड़ू का मतलब है नाफ से नीचे के हिस्से का जोड़ धोएं। नाफ से नीचे उमूमन अगर बंदा बैठ के गुस्ल कर रहा होता है तो ये नाफ से नीचे का हिस्सा दब जाता है, इनमें अच्छे तरीके से आपने पानी बहाना है। जब बैठ करना है तो रान और पिंडली के जोड़ पर भी पानी बहाना याद रखें। बैठेंगे तो जो चीज़ें दब जाती हैं बैठने में, वहाँ पे भी आपको पानी पहुँचाना है। नंबर 16, दोनों सुरीन के मिलने की जगह का ख्याल रखें, खुसूसन जब खड़े होकर नहाए। आपके जो पीछे का जो मकाम है, जब आप बैठ जाते हैं तो वो दब जाती है, तब तो आसानी है पानी बहाने में। खड़े होकर नहा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। इसके अलावा नंबर 18, रानों की गोलाई और नंबर 17 और नंबर 18, रानों की गोलाई और पिंडलियों की करवटों पर पानी बहाएं। आपकी रान के आगे पीछे का हिस्सा, फिर पिंडलियां नीचे की तरफ, आगे पीछे का जो हिस्सा है रान से पूरा नीचे, ये बैक साइड, आगे वाली साइड अच्छे तरीके से इतना पानी बहाएं कि 2-2 कतरे बह जाए। नंबर 19, ज़करो उनसयैन
یعنی فوتوں کی نچلی سطح جوڑ تک، اور نمبر 20 ان سیین کی نیچے کی جگہ جڑ تک دھوئیں۔ آگے کا جو آپ کا مقام ہے اس کو اوپر سے اور اس کو اٹھا کے اس کے نیچے اور اس کے نیچے جو بولز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو اوپر سے اور نیچے سے اچھے طریقے سے دھو لیں۔ اس میں دیکھیں شرمانے کی بات نہیں ہے، اگر آپ نے صحیح نہیں دھویا آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے محنت کری، آپ نے نماز پڑھی اور آپ کا غسل صحیح نہیں تھا، اور آپ نے آگے کا مقام اور جس کو آپ انگلش میں پینس کہتے ہیں، پھر اس کے نیچے کا مقام بولز جو ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے نہیں دھویا، ٹھیک ہے، اور رانوں کے جو حصے ہوتے ہیں جو دبے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے نہیں دھویا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ تمام ظاہری بدن پہ پانی بہانا فرض ہے۔ تو اس میں شرمانا نہیں ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ جب ہم مثال کے طور پہ بری باتیں کرتے وقت نہیں ڈرتے، گالیاں دیتے ہیں، یہاں تو ہم شرعی مسائل سیکھ رہے ہیں، اس میں شرمانا نہیں ہے۔ نمبر 21 جس کا ختنہ نہ ہوا وہ اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ ختنہ نہیں ہوتا، کسی وجہ سے ڈرتے ہیں یا لیٹ ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں لیکن ختنہ نہیں ہوتے، اوپر کی کھال ہوتی ہے، آپ کے پینس وغیرہ جس کو کہتے ہیں آگے کے مقام کو، تو اس پہ کھال ہوتی ہے، جتنی ممکن ہو سکے اس کھال کو نیچے کر کے جتنا آپ اس کو دھو سکتے ہیں دھو لیں۔ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے مسائل سیکھے اس کو یاد رکھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کرنا ہو شرمائیے گا نہیں، اس میں پرسنل میں گروپ میں نہیں کر سکتے تو میرے پرسنل نمبر پہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ مجھ سے پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔